हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। मैं पंकज कुशवाहा। तो आज की वीडियो में हम एक और लेके आए हैं, कुछ प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं। एक और ऐसी प्रॉब्लम जो कि थोड़ी टिपिकल है और हमें ये नहीं पता चलता कि हम एग्जैक्ट में यहाँ पे टेस्टिंग क्या करें फ़ोन के अंदर। तो सैमसंग के बहुत से फ़ोनों में आपको ये देखने को मिलेगा, या टाइप सी जैक जिनके अंदर देखने लगे हुए हैं, जो लेटेस्ट एंड्रॉयड के फ़ोन है उनमें ही प्रॉब्लम आएगी। तो प्रॉब्लम क्या है? मॉइस्चराइज एरर या फिर वाटर डिटेक्ट की प्रॉब्लम। तो इस तरह की प्रॉब्लम किस तरीके से आएंगी कि आप जब भी चार्जर लगाएंगे तो ये यहाँ पर एक पानी की बूंद और ये चार्जर का कटा हुआ सिंबल आएगा, या एरर इस तरीके से दिखाई देगी। या फिर कुछ मैसेज होगा, मॉइस्चराइज हैज़ बीन डिटेक्टेड इन योर चार्जर, यूएसबी पोर्ट मैक शोर इज ड्राई, मतलब कि आप उसको सही करिएगा। जो आपका मॉइस्चराइज आ गया है, पानी आ गया, नमी आ गया, अनप्लग चार्जर, ये इस तरह का मैसेज आएगा। या फिर इस तरह का मैसेज ये, और यहाँ पे ये इस तरीके से, और आपका फ़ोन चालू नहीं होगा। ओके, या चालू होगा तो इस तरह का मैसेज आएगा। तो ये प्रॉब्लम एग्जैक्ट में आती कहाँ से है और कैसे हम इस चीज़ को सही करेंगे, क्या क्या चीज़ें सीखेंगे विद सिमेटिक ढंग से। ओके, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चलते हैं, हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि आईएसपी जो टाइप सी जो है उसकी पिन आउट जो है कैसे काम करती हैं, क्या क्या इसमें नया फीचर ऐड किया गया है। सर्किट में देखें तो यहाँ पर देखिए एक लाइन यहाँ पर आई है वाटर डिटेक्ट की, WATER, वाटर डिटेक्ट की, और ये सर्किट से होते हुए आते हुए यहाँ पर आ रही है। और इसी लाइन पे एक लगा है रजिस्टर, और इसी पे लगा है TVS डायोड। ओके, तो इसके बारे में पहले हम बाद में समझते हैं। पहले हम अपने टाइप सी वाले पोर्ट के ऊपर आते हैं कि ज़्यादातर फ़ोन के अंदर आपको टाइप सी जो है पोर्ट देखने को मिलता है, जो अच्छे थोड़े 10,000 के ऊपर रेंज के आते हैं फ़ोन। तो उसमें सिस्टम क्या है कि इसमें डबल सिस्टम होता है, चाहे आप इस केबल को ऐसे लगाएं फ़ोन के अंदर या पलट के लगाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें पॉइंट जैसे यहाँ पर नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव, और इस साइड इसके भी नेगेटिव। तो चार्जर चाहे आप ऐसा लगाएं चाहे ऐसा लगाएं, TX, RX और TX2, RX2, ये सब चारे पॉइंट दिए गए हैं चारों। अब इनका यहाँ पर क्या क्या रोल है कि जब भी हम टाइप सी से कनेक्ट करते हैं कभी HDMI केबल, यानी कि कोई ऐसा सोर्स, जैसे मान लो कुछ लोग क्या करते हैं अपने मोबाइल से टीवी को चलाना चाहते हैं तो टाइप सी लगाई और वो HDMI केबल किस पे, टीवी पर लगा दी, तो उसके लिए ये यहाँ पे काम करते हैं। डेटा के लिए अगर आपको सॉफ्टवेयर करना है, डेटा प्लस माइनस माइनस प्लस है, आप ऐसा लगाए चाहे ऐसा लगाए, ये आपको सॉफ्टवेयर करने के लिए, अनलॉकिंग करने के लिए, या डेटा ट्रांसमिशन के लिए ये डेटा की लाइनें होती हैं। ये तो हो गया वी बस, हो गया आपका 5 वोल्ट चार्जिंग के लिए, यहाँ पर भी डेटा उसकी वी बस की लाइनें और इधर भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें से कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि आपको नए देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया CC2, इसका क्या काम है? इधर दिया गया CC1, बात एक ही है, CC1 और CC2। तो ये CC1 और CC2 जो है ये दिखाते हैं चार्जिंग कनेक्टर डिटेक्ट का सिग्नल, कि चार्जिंग प्लग्ड इन हुआ है। ये CC का ये मैटर होता है, CC1 और CC2 का। इसके बाद और भी हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है SBU1 और SBU2, एक ये है। तो इसका मतलब होता है यहाँ पे ID की लाइन, आप OTG वगैरह यूज़ करते हो। तो ये इनकी एक थोड़ी सी पिन डिटेल है। अब थोड़ा सर्किट में आते हैं। तो सर्किट में देखिए यहाँ पर ये जो इसकी पिन आउट है, यहाँ पर वाटर डिटेक्ट का एक सिग्नल है। अगर जब चार्जर लगाते हैं तो अगर इस पर कोई अगर मॉइस्चराइज वगैरह आ गया, आपके जो चार्जिंग जैक पे कोई पानी का कोई भी पानी आ गया, या फिर उसमें मॉइस्चराइज वगैरह चीज़ें आ गई, तो तुरंत के तुरंत क्या करेगा, ये लाइन, ये चार्जिंग जैक पे जैसे ही पानी आया यहाँ पे, या वाटर आया, मतलब ये नमी आई, तो वैसे ही यहाँ से एक सिग्नल जाएगा, किसके लिए? पावर IC के लिए। ये सिग्नल अभी हम देखेंगे कि एक्चुअली में कहाँ से आता है, कहाँ पे जाता है, पावर IC पे। और यहीं से एक ये डायोड लगे हुए, TVS डायोड। ओके, तो पैरेलल में लगा है डायोड, और लेकिन ध्यान से देखिए एक रजिस्टर लगा हुआ है। रजिस्टर के बाद ये वाटर डिटेक्ट ये सिग्नल भेजता है किस पे? पावर IC पे। और पावर IC क्या कर देती है? उस फ़ोन को पावर नहीं भेजती है ऑन करने के लिए। जब ऑन करने के लिए नहीं भेजती है तो जो सॉफ्टवेयर की उसकी प्रोग्रामिंग होती है उसके बिहेव पर ये आपके फ़ोन के अंदर ये एरर आने होने लगते हैं, या इसमें वाटर की प्रॉब्लम है, या ये फिर प्रॉब्लम है। अब बात आती है इसको हम चेक क्या करेंगे, सही क्या करेंगे। पहली बात तो जैक वगैरह आप साफ़ कर सकते हैं, अपना UI बोर्ड को आप साफ़ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं अगर दिक्कत नहीं आ रही।
अब हमें जो चेक करने वाली बात है, तो हमको सिर्फ चेक क्या करना है, हमें सिर्फ यहाँ पर ये 2 कंपोनेंट यहाँ पर चेक करने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 कंपोनेंट। कौन कौन से? एक हमें ये डायोड चेक करना है, डायोड क्योंकि टीवीएस डायोड है, और एक हमारा ये रजिस्टर लगा है, ये सीरीज़ पे लगा है। किस पे लगा है? सीरीज़ पे। तो अगर ये ओपन हो जाता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो ये वाटर डिटेक्ट वाली प्रॉब्लम भी आने लगती है, ये इसके ख़राब होने पर। डायोड ऐसा है कि पैरेलल में अगर शॉर्ट करेगा तो दिक्कत है, अगर ओपन हो जाए या कनम करके यहाँ से ये हट भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेन चीज़ है यहाँ पर जो लगा हुआ रजिस्टर, रजिस्टर जो सीरीज़ में लगा, अगर ये कभी ब्रेक भी होता है तो ये एरर आने लगती है। तो इसको हम लोग सर्किट पे देखते हैं कि किस तरीके से काम करेगा और ये कहाँ पर लगा होता है फ़ोन के अंदर। तो हम एक फ़ोन की जो है सर्किट यूज़ करने वाले हैं और उस सर्किट में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। विवेक आइए, रुक जाइए इस पे। वो रिकॉर्डिंग इधर रिकॉर्ड कर लीजिए। हाँ वो तो हो गए, हो रहा है ऑलरेडी। चलो करना। तो यहाँ पर हम एक मॉडल ले रहे हैं सैमसंग SMA505। उसमें जो है टाइप सी चार्जिंग जैक लगा है और ये जो जैक है यहाँ पे B2B कनेक्टेड है। तो B2B से लिए हम लोग यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर इसको लेके आते हैं, पेस्ट, और ये आगे बढ़ाया। ये जैक आपके सामने आ गया। तो मतलब टाइप सी का जो B2B कनेक्टर है या जैक है उस पर कितनी सारी सप्लाइयाँ हैं। तो पहले आप देखिए ध्यान से, CC1 दिया गया है कि जो चार्जिंग कनेक्ट को डिटेक्ट करता है CC1। SU2, थोड़ा जूम और कर लेते हैं, SU1 और SU2, क्योंकि डायरेक्ट सप्लाइयाँ कहाँ पे पहुँचती हैं? आपके टाइप सी पे। यानी कि इससे क्या होता है, ये ID की लाइन होती है, आप OTG वगैरह यूज़ करते हो। इसके बाद देखेंगे आप ये DM DP की लाइन आना जाना है इसका। माइक का पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई इसी जैक से। स्पीकर का पॉजिटिव नेगेटिव आउट इन, ईयर आउट। इसके बाद इन सब में जो है कंपोनेंट लगे हैं और नीचे की तरफ आते हैं, ग्राउंड है, ओके। ये रेफरेंस वोल्टेज है, ओके। इसके बाद ये क्लॉक और डेटा की वर्किंग किस तरीके से करते हैं। इसके बाद FM DTV कंट्रोल, FM LNAEN इनेबल सिग्नल। जैसे कि मतलब मैंने बताया कि एंटीना के लिए भी ये टीवी वगैरह में जो है कनेक्ट करने के लिए तो इसकी आवश्यकता पड़ती है, जो HDMI टू टाइप सी, ओके। इसके बाद यहाँ पे थर्मल की भी लाइन आती है, बैटरी थर्मल की, ओके, पिन नंबर 4 पे। लेकिन बस प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? पिन नंबर 2 पे एक सप्लाई जाती है जो कि आती है वाटर डिटेक्ट की। और वाटर डिटेक्ट में क्या है कि ये एरर बहुत सारे आते हैं जो मैंने आपको दिखाए। तो यहाँ पर एक रजिस्टर लगा है जिसका नाम यहाँ पर उन्होंने चेंज कर दिया, JD6019 इन्होंने जो है लिख दिया है, ओके। और ऊपर भी JD लिखा है, लेकिन यहाँ पर सिंबल अलग अलग टाइप का बना हुआ है। ये बाकी मतलब मिस्टेक हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये इसको हमें जो है ट्रैक करना है कि रजिस्टर सही है कि नहीं है। तो इसको हम लोग नंबर यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी हो गया। हम लोग आएंगे लेआउट पे और उसको देखेंगे कहाँ पर लगा है। पेस्ट किया हमने, ओके, ये यहाँ पर लगा हुआ है। यानी कि ये जैक है उसके TP है और TP के पास में इस तरीके से पॉइंट बने हुए हैं, ओके। ये देख लीजिए। तो चलिए अब हम इस पे यहाँ पे आते हैं। तो ये जैक है, ओके, ये TP के पॉइंट हैं, ये TP पॉइंट ये वाले, ओके। और TP के पॉइंट के पास में अभी हम देखते हैं, ये TP के पॉइंट के पास में 3 कंपोनेंट को छोड़ के फिर 3 3 6 7वां, फिर 3 इधर इस साइड बीच में लगा हुआ है। तो
तीन कंपोनेंट ये, तीन कंपोनेंट ये और तीन कंपोनेंट, और ये लगा आपका रजिस्टर, ये वाला। तो इस रजिस्टर को आपको चेक करना है, ये सीरीज़ पर लगा हुआ है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपके फ़ोन के अंदर जो मैंने प्रॉब्लम बताई वो आएंगी और आपको इस रजिस्टर को चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप जो है ये इस प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं। कुछ जो टाइप सी वाले जैक आ रहे हैं उनमें वाटर डिटेक्शन की जो प्रॉब्लम आती है या वाटर एरर की प्रॉब्लम आती है और आपका फ़ोन चार्ज नहीं होता या ऑन नहीं होता है। ओके, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू।